महिला समाज को बस यही संदेश देना चाहती हूँ कि निडर होकर के काम करिए, ईमानदारी से काम करिए, अपने आचरण को, अपनी इज्जत को बचा के काम करिए, दुनिया में कोई बाल मत काटिए। पुरुष प्रधान कहे जाने वाले देश में महिलाओं ने अब पुरुषों को पीछे छोड़ दिया है। इसी क्रम में अगर हम बात की करें महिलाओं को लेकर, तो महिलाओं ने शासन हो या प्रशासन हो, चाहे खेल जगत, सभी में कहीं न कहीं पुरुषों को देखते हुए महिलाओं ने उनको पीछे छोड़ा हुआ है। हम बात कर रहे हैं इस समय महिला सशक्तिकरण को लेके। महिला सशक्तिकरण को भी लेके कहीं न कहीं महिलाएँ आगे हैं। महिला दिवस है, उसको लेकर जो है हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं कानपुर की मेयर, जिनको लोग प्यार से अम्मा जी भी कहते हैं, और हमारे साथ प्रमिला पांडे जी मौजूद है। उनसे हम बात करेंगे महिला दिवस को लेकर, उस पर उनकी क्या राय है? महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, जो अभी आपने हमसे सवाल किया कि महिला ये पुरुष प्रधान देश में अब महिलाओं के लिए काम हुआ। इसके बारे में आपको मैं बताना चाहती हूँ, महिलाएँ हमेशा अग्रणी रहीं। आपका ध्यान मैं बटाना चाहती हूँ कि जब राजा दशरथ जी युद्ध में थे, युद्ध चल रहा था, उनकी रथ की पहिया जो है टूट गया। अगर उस टाइम रानी कैकेयी उनके साथ थी, उन्होंने अपने हाथ की उँगली लगा करके घंटों उसमें लगा करके और उस रथ को दुश्मन के सामने करके लड़ाई लड़ी और उसमें दशरथ जी विजयी होकर घर आए। महिलाएं हमेशा से काम करती हैं, सतयुग में, कलयुग में, द्वापर में, त्रेता में, हमेशा। लेकिन इस कार्यकाल में, कलयुग में, एक ऐसा महापुरुष आया जिसको कहते हैं दामोदर भाई मोदी, जिन्होंने पिछली जितनी सरकारें ने जो भी काम किया, उस पर मैं नहीं जाना चाहती, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगी कि वो सिर्फ़ महिलाओं को मुगोरी लाल का सपना दिखाते रहे। लेकिन जो हमने आपको बताया कि इस कलयुग में जो एक महापुरुष ने अवतार लिया, जिनका नाम है मोदी। मोदी जी ने जो भी किया, महिलाओं के लिए किया। सबसे बड़ी बात अगर मोदी जी ने क्या है कि महिलाओं की इज़्ज़त सबसे बड़ी बात होती है। मैं तो गाँव से बिलॉन्ग करती हूँ। मुझे पता है कि कितने तकलीफ़ से हमारी दादी, मेरी माँ, मेरी भाभी, मैं खुद उसके शिकार, कि हम लोग किस तरीके से अपनी ज़िंदगी को काटते थे। लेकिन मोदी जी ने देश की कुर्सी सँभालना जिस दिन 2014 से सबसे प्रथम काम किया, इज़्ज़त घर बनवाया, जिसमें महिलाओं की इज़्ज़त, कि सारी महिलाएँ, चाहे वो हिंदू, चाहे सिख हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, सारी महिलाओं के लिए उन्होंने किया कि इज़्ज़त, जो सबसे बड़ी बात, उन्होंने इज़्ज़त घर दिया। दूसरी बात, समय से पहले जो आँख चली जाती थी, उसके लिए मोदी जी ने घर-घर महिलाओं को सिलेंडर दिया। तीसरी बात, मोदी जी और योगी जी के कार्यकाल में महिलाएँ निडर होकर के अपना काम कर रही हैं और शाम हो चाहे रात हो, हमेशा अपना घूम रही हैं। वही पुरुष तब भी थे, वही पुरुष आज भी हैं। लेकिन आज सारी महिलाएँ अपने निश्चिंत होकर के काम कर रही हैं। ये सारी की सारी देन हमारे इस देश के प्रधानमंत्री मोदी जी की है और हमारे प्रदेश के सदैव योगी जी की है। माता जी, आप कुछ अपने बारे में बताइए, ताकि लोगों को आपसे मोटिवेशन कुछ मिल सके। देखिए, मैं तो बराबर कहती रही हूँ कि बेटी-बेटा हमेशा एक तसमान होते हैं, क्योंकि क्या कहते हैं, बेटी-बेटा ये भगवान का एक ऐसा है कि लड़का है, लड़की है, लेकिन बेटी भी वही है, बेटा भी वही है। तो हमेशा महिलाओं को चाहिए कि आगे बढ़कर अपने बेटे, अपने पति के बाप के कंधे से कंधा मिलाकर के हमेशा काम करना चाहिए। उनकी मान मर्यादा को रखते हुए महिलाओं को हमेशा आगे बढ़ना चाहिए। जो महिलाएँ इस तरीके से बढ़ती हैं, पीछे मुड़ के नहीं देखती, वो आज भी संभल, चाहे इंदिरा गांधी हों, चाहे सुषमा स्वराज हों, चाहे सरोजिनी नायडू हों, चाहे क्या कहते हैं कि उमा भारती हों, चाहे जितनी भी आपकी महिलाओं को, जो हमारी निर्मला जी हैं, जो हमारी मंत्री जी हैं, वित्त मंत्री जी हैं, ऐसी तमाम महिलाएँ जो हैं काम करती चली गईं। उसी कैटेगरी में जैसे हमारे भारतीय जनता पार्टी की जितनी महिलाएँ हैं, वो आज काम करने से कहीं पीछे नहीं। मैं भी अरे मोदी जी के आशीर्वाद जी से, योगी जी के आशीर्वाद से 10 साल में पार्षद रही और मेरा छठा साल चल रहा है मेयर का। मैं भी 24 घंटे काम करती हूँ, मुझे भी कोई भी चिंता की बात नहीं है। मैं इतना चाहती हूँ, मैं हमेशा काम करती हूँ कि मेरी बहनें, मेरी बहुएँ, मेरी बेटियाँ आगे किस तरीके से निकलें, समाज का काम करें। मैं समाज को
यही अपनी अपने महिला समाज को बस यही संदेश देना चाहती हूँ कि निडर होकर के काम करिए, ईमानदारी से काम करिए, अपने आचरण को, अपनी इज़्ज़त को बचा के काम करिए, दुनिया में कोई बाल-बाका नहीं कर पाएगा। आप माताजी एक महिला हैं, कभी ऐसा अवसर आया कि कभी आपने किसी महिला की मदद की हो, बड़ा सुकून आपको मिला हो? मैं बराबर अपनी महिलाओं को सुकून बराबर उनकी सेवा करती रहती हूँ, बराबर उनका काम करती रहती हूँ और जब भी मैं स्कूल में जाती हूँ, अपनी बेटियों को सलाह देती हूँ कि कभी किसी से डरना नहीं। मेरी माँ ने कहा था, मेरी किसी के साथ अत्याचार करो नहीं, जितना दोषी अत्याचार करने वाला होता है, वो उतने दोषी अत्याचार सहने वाला होता है। इसलिए आप किसी के साथ गलत करो नहीं और हमेशा डट के निडर होकर काम करिए। इस राष्ट्रीय नारी सशक्तिकरण के दिवस पर, महिला दिवस के शुभ अवसर पर अपने देशवासियों को, अपने शहरवासियों को, अपने प्रदेशवासियों को, सारी बड़ी महिलाओं को चरण स्पर्श करती हूँ, छोटी महिलाओं को बहुत-बहुत प्यार देती हूँ और कहूँगी हमेशा बढ़ते वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो और सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो और तुम निडर डरो नहीं और तुम निडर हटो नहीं। इस पद्धति को लेकर जो महिला काम करेगी, निश्चित तौर पर अपने जीवन में सारा कार्य करेगी। जय श्री राम। तो हमारे साथ ये थे कानपुर की मेयर विमला पांडे जी, जिनसे आज हमारी बातचीत हुई और महिला सशक्तिकरण को लेकर बात की जाए तो महिला सशक्तिकरण को भी लेकर उन्होंने लोगों को राय दी है। कानपुर से जितेंद्र वर्मा, यूपी टीवी के लिए।